मैंने कहा था मछली वगैरह जो खाते हैं उससे लोग कहते हैं कि उसके ऊपर दूध पी लेने से बर्ज की बीमारी हो जाती है, स्पॉट्स आ जाते हैं आपकी स्किन पे। इसकी कोई रिसर्च मौजूद नहीं है, कहीं पे भी इसको इंडोर्स नहीं किया गया। जिसमें होता है कि फ्रूट के ऊपर पानी नहीं पीना, आप वॉमिटिंग हो जाएगी, तो हमारे तो पेट खराब हो जाएगा। बहुत सही चीज। देखें कई बार तो ऐसा होता है ना कि आपका पहले से कोई मसला चल रहा होता है, तो फिर आपको ट्रिगर का पॉइंट आ जाते हैं, कोई ना कोई ट्रिगर पॉइंट होता है कि आपने फ्रूट के ऊपर से पानी पी लिया तो आपको फूड पॉइजनिंग हो गई, या फिर आपका ये होता है जो चीज़ साइंटिफिकली प्रूफ नहीं है। मैं नहीं कहती कि वो होती नहीं होंगी, लेकिन ये है कि ज़्यादातर तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से ही ये सारी देखिए, आप कहते हैं 0.001% अगर चांस हुआ कि जो लिखा है वो ठीक हुआ, तो फिर तो आप देखिए लोग जो विजडम है ना, जो न्यूट्रिशनल विजडम है वो तो सस्टेन कर रहा है ना अभी तक। हम लोगों ने क्या किया, हमने तकरीबन 80s के मिड से हम लोगों ने जो न्यूट्रिशनल विजडम था उसको हमने छोड़ दिया। जो हमारी नानी दादी वगैरह जिस तरह से खाना खा रहे होते थे, जिस तरह से हमें दे रहे होते थे, हमने वो हर चीज़ छोड़ दी है। तो वो एक उन्होंने पढ़ा तो नहीं हुआ था, लेकिन न्यूट्रिशनल विजडम था उनका हर चीज़ में ना। तो अब आपने शुरू में बात की थी, आप विजडम की बात करिए, मैं आपको पुरानी एग्जांपल से दूंगा। जैसे आपने कहा इन्वेसिव से नहीं, अगर आप लोग एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग वगैरह डाइट अच्छी कर दें। हमने देखा हमारे पड़ोस मुल्क में ही बहुत सारी एक्ट्रेसेस ने बहुत इन्वेसिव सर्जरी कराई, दे लुक परफेक्ट। जब भी आती हैं वो लगता है कब बूढ़ी होंगी। लेकिन ऑन द अदर हैंड एक और एक्ट्रेस है करीना, जिन्होंने इतनी ज़्यादा इन्वेसिव सर्जरीज नहीं करवाई, लेकिन वो एक्सरसाइज बहुत करती हैं। सबको पिलाटेस हमने शायद उन्हीं से सुना, फिर पता चलना शुरू हुआ। लेकिन अगर आप वो एक्ट्रेसेस के सामने खड़ी होती तो आपको करीना बूढ़ी लगती है, आप कहते हो कि यार ये बूढ़ी होगी है उनके बिनास्बत। लेकिन देखिए मैंने एक चीज़ और भी कहा ना कि लिम्फेटिक ड्रेनेज बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको खुद पता चले कि आपके लिम्फ नोड्स कहाँ पर हैं, अगर आप उनका मसाज शुरू करते हैं तो आपके जो प्रीमैच्योर एजिंग है ये भी ना और ये कैसे पता चलता है लिम्फेटिक नोड्स कहाँ पर है, कैसे? वो आपको पता होना चाहिए कि आपके कौन कौन सा एरियाज आपके नेक में है, आपके फेस में। आप बता सकती हैं? सबका जनरल होता है एक्चुअली। बॉडी तो सबकी एक जैसी है ना। हमें बताएं। मैं तो आप देखिए कल से आप देखिए मैं जवान सबसे ज्यादा। आप बताएं कहाँ कहाँ लिम्फेटिक देखिए आपके ये लिम्फेटिक नोड्स हैं, आपके यहाँ क्या करना क्या इसको? इनको आपने इस तरह करके आपने प्रेस करना है, नीचे की तरफ करना है। बहुत बूढ़े हो रहे हो। तो आप अपने आप करवाओ, हमें मिट जाएगा वहां चले करवाएं। देखिए ये कान, मैं अब आपको सिंपल सी एक बात बताऊं, कि जो वजू जब हम करते हैं तो ये हम ये वाले एरियाज को यूज करते हैं। हम पीछे हमारी नेक पे हमारे सारे वो लिम्फ नोड्स हैं, हमारे यहाँ पे लिम्फ नोड्स हैं। जब आप इनको ब्रश करते हैं, जब आप इनके ऊपर मसाज करते हैं, आराम से अपना इसके साथ भी आप क्रीम्स के साथ कर सकते हैं। आपको जब याद आए आप तब कर सकते हैं। आपके यहाँ पे वेगस नर्व है जो आपके पूरी जो है सिस्टम को, आपको नर्वस सिस्टम को आपको चला रही है, गट से लेके वो ऊपर तक आ रही होती है। तो जब आप इसको मसाज करते हैं, क्योंकि हमें ज़रूरत है, यहाँ पे स्ट्रेस जमा हो जाता है ना। जब हमारा स्ट्रेस जमा हो जाता है तो फिर हमारे इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज होता है, रिंकल्स आ जाते हैं। और ठीक है इरम जी, अगर हम बात करें एजिंग की तो जाहिर है एज तो आनी है, और मुझे लगता है कि एज अप्रोप्रिएट ही आपको लगना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि आपको बूढ़ा लगना चाहिए, लेकिन बिल्कुल जवान भी लगना एक आर्टिफिशियल चीज़ है ना। अल्लाह मियां ने जब एक एजिंग बनाई है तो उसका यकीनन कोई ना कोई मकसद होगा। लेकिन बहुत सारे लोग जो है अपना स्किन का ख्याल रखते हैं, अपने फेस का ख्याल रखते हैं। जैसे मैं भी घर जाती हूँ तो मैं भी अपने फेस का थोड़ा सा मसाज करती हूँ, उसको धोने के बाद थोड़ा सा क्रीम लगा के। ये नहीं मैं कहती कि मैं पूरा दिन यही करती रहती हूँ, लेकिन कुछ करती हूँ मैं थोड़ा बहुत। हम अपनी गर्दन का ख्याल नहीं रखते, और बहुत सारे लोगों की गर्दन से आपको फ़ौरन पता लग जाता है कि यार ये इनकी एज ये हो चुकी है, या आपको उनके हाथ से पता लगने लग जाता है इस जगह से कि इनकी एज ज़्यादा हो चुकी है। इन चीज़ों का, गर्दन की स्किन का और हाथ की स्किन का कैसे ख्याल रखें कि वो आपके साथ मैच करे? अगर आप अपने फेस का ख्याल रख रहे हैं तो इन चीज़ों का भी ख्याल रखें। मैंने आपको जैसे बताया ना कि आपके जो लिम्फ नोड्स हैं, आप इनको जहाँ से अगर आप चार्ज करते हैं, अपनी नेक की आप मसाज करते हैं तो, और हाथों का आप मसाज करते हैं, तो होता क्या है उसमें होता है कि आपका लिम्फ फ्लो हो जाता है ना। तो जब लिम्फ फ्लो हो जाता है तो वहाँ पे एक्स्ट्रा कोई कुशन उसके लिए है ही नहीं कि वो आप डिम्पल्स पड़ जाएं या रिलैक्स हो जाए या उधर आप कुछ डिपॉजिट हो। जब वो सारा आपका निकल जाता है, और दूसरा आपके हाथ लगाने से आपकी स्किन ऑक्सीजनेट भी हो रही होती है ना, तो वो वहाँ पे सर्कुलेशन जैसे तेज़ होती है, वहाँ आपके मसल्स दोबारा उसको टाइट कर लेते हैं।